वेलकम टू सी शार्प सेशन। इस सेशन पे हमें तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करना है जो जैसे ही हमने सी शार्प पे काम करना स्टार्ट किया तो उन तीनों चीज़ों पर हम फ्रीक्वेंटली काम कर रहे होते हैं और वो ऑप्शन है हमारे बिल्ड का। अगर आप इस बिल्ड पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो तीन जो स्टार्टिंग के ऑप्शन है, एक है बिल्ड सोल्यूशन, एक है रीबिल्ड सोल्यूशन और एक है क्लीन सोल्यूशन। ठीक है ना, यानी जब भी आप अपने प्रोग्राम को कंट्रोल F5 के जरिए से रनिंग स्टेज पर लाते हो तो वो डिबग होता है। तो डिबग स्टेज के अंदर वो बिल्ड भी होता है प्रोग्राम और उसके बाद आपको वो उसका आउटपुट दिख रहा होता है। खैर ऑल्दो अभी हम डिबगिंग की तरफ बात नहीं कर रहे, अभी हम इन तीनों वर्ड पे बात करना चाह रहे हैं कि बिल्ड, रीबिल्ड और क्लीन से क्या मुराद है और ये किस तरह से वर्किंग करता है। ठीक है ना, लिहाजा इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं एक प्रोजेक्ट ऐड करवाता हूँ। ठीक है, और स्टार्टिंग से ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो मैं और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ बिल्ड, रीबिल्ड एंड क्लीन और उसके बाद मैंने इसे क्रिएट किया। ठीक है, ये एक ब्लैंक बिल्कुल प्रोजेक्ट है, इस पर अभी मैंने कोई भी काम नहीं किया है, ना ही इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। लिहाजा मैं अपने प्रोजेक्ट पर यानी जिसका नाम BRC है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखा हुआ ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये हमारे कंप्लीट प्रोजेक्ट की डायरेक्टरीज हैं जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें मौजूद है ना। इसमें एक फोल्डर टॉप पर बिन है, बिन के अंदर डिबग है और डिबग के अंदर आप देख रहे हो कि एक्जी फाइल्स बनी हुई हैं। ठीक है ना, यानी जब आपका प्रोजेक्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है तो उसकी एक असेंबली या एक्जी फाइल बनती है। ये वो वही फाइल है जो आपको ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पर सामने दिखती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से बिल्ड करता हूँ। ठीक है, और बिल्ड करने के बाद अगर मैं फोल्डर पे आपको दिखाऊँ तो जो मेरी एक्जी फाइल है आप उस पर डेट देख रहे हैं 18/7 PM। ठीक है ना, टाइम भी मेंशन है यहाँ पर। ठीक है, अभी आप देख रहे हो 6:06 पर मैंने अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया, उसकी एक एक्जी बनी हुई है। ठीक है, और इस वक्त मेरे वॉच यहाँ पर मशीन पे 6:07 हो रहे हैं। अब मैं दोबारा कोशिश करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की। ठीक है ना, तो मैंने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया अगेन और उसके बाद मैं फोल्डर पर वापस गया तो आप देख रहे हो कि अभी तक जो बिल्ड टाइम है वो वही है। इसका मतलब ये है कि दोबारा से एग्जिट जो डिलीट हुई है, जो बनी है, वो उस फॉर्म पे नहीं बन सकी है। इसका मतलब ये है कि बिल्ड हमारा काम उस वक्त करता है जब आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करते हो। यानी जब आपने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम को एक दफ़ा बिल्ड किया, अब आप उसको बार बार बिल्ड करोगे तो वो बिल्ड नहीं होगा अनटिल जब तक आप अपने प्रोजेक्ट में लाइन ऑफ कोड चेंज नहीं करते। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने कोई काम नहीं किया है, मैंने यहाँ पर console.writeline लिखा और उसके बाद प्रोजेक्ट को दोबारा बिल्ड किया। ठीक है, प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस किए हैं। चेंजेस करने के बाद मैं दोबारा आया यहाँ पर, अब आप देख रहे हो कि एक्जी हमारी बिल्ड हो चुकी है यहाँ पर 6:08 के रिस्पेक्ट से। ठीक है, और उसमें चेंजेस हो चुकी हैं। चेंजेस जब हो चुकी हैं इसके बाद बारी आती है बिल्ड के बाद क्लीन की। ठीक है ना, रीबिल्ड को भी देखेंगे हम। क्लीन पर मैंने क्लिक किया, प्रोजेक्ट क्लीन हो गया, इस फोल्डर पर वापस आया। ठीक है, अब आप देख रहे हो इस फोल्डर से एक्जी फाइल डिलीट हो चुकी है। ठीक है ना, तो क्लीन का मतलब ये है कि जो एक्जी या असेंबली फाइल बिल्ड करने के दौरान प्रोजेक्ट में बनी होती है आप उसे ख़त्म करके दोबारा से बिल्ड करवाना चाहते हो प्रोजेक्ट को, यानी उसकी एक्जी दोबारा बनाना चाहते हो। इज इट क्लियर? तो पहले तो हमने ये बात देख ली कि बिल्ड उस वक्त प्रोजेक्ट होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस करते हैं और क्लीन से मुराद ये है कि जो एक्जी या असेंबली फाइल आपके प्रोजेक्ट में बनी हुई है आप उसको बिल्कुल हमेशा के लिए अपने प्रोजेक्ट से डिलीट कर देते हो, ख़त्म कर देते हो। उसके बाद बारी आती है रीबिल्ड की। रीबिल्ड एक्चुअली बिल्ड और क्लीन का कॉम्बिनेशन है, यानी जो काम आप बिल्ड और क्लीन से अलग अलग कर रहे थे, रीबिल्ड से आप इन दोनों को मर्ज करके एक साथ कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि रीबिल्ड उस वक्त भी एग्जीक्यूट हो जाएगा जब आपने चेंजेस की होंगी अपने प्रोजेक्ट में और उस वक्त भी एग्जीक्यूट हो जाएगा जब आपने चेंजेस नहीं की होंगी। यानी फॉर एग्जाम्पल अभी आपने console.writeline किया हुआ है, आपने बिल्ड किया, आपका प्रोजेक्ट बिल्ड भी हुआ साथ ही साथ क्लीन हो गया। आप फिर करें, फिर बिल्ड होगा, फिर क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बिल्ड करते रहेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रोजेक्ट में चेंजेस करें, उसके बाद ही बिल्ड मुमकिन है। ठीक है, लिहाजा अभी हम यहाँ पर आते हैं और आप देख रहे हो कि कोई भी प्रोजेक्ट एक्जी फाइल यहाँ पर मौजूद नहीं है और अभी हम बिल्ड और क्लीन देख चुके हैं। लिहाजा इसके बाद मैंने रीबिल्ड पे क्लिक किया, इट इज़ अंडर प्रोसेस और लिखा आ रहा है बिल्ड ऑल सक्सीड। फोल्डर को ओपन किया, आप देख रहे हैं 6:10 के रिस्पेक्ट से जो मेरे वॉच में यहाँ पर भी हो रहा है और घड़ी के मुताबिक यहाँ पर ये प्रोजेक्ट की एक्जी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो ओवरऑल ये डिफरेंसेस थे बिल्ड,
रीबिल्ड और क्लीन में, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को हम फ्रिक्वेंटली अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि जब आपके कोड में आप चेंजेस करते हो और चेंजेस करने के बाद आपका रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा होता है, तो आपको कहा जाता है या तो अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करें या क्लीन करें, यानी जो एक्जी असेंबली फाइल बिहाइंड आपके प्रोजेक्ट में बनी हुई है वो क्लीन हो जाए, और जब दोबारा से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एक न्यू एक्जी फाइल बनेगी और उसके रिस्पेक्ट से जो आपने चेंजेस की होंगी वही आउटपुट आपकी मशीन पर एग्जीक्यूट होगा।